हाँ भाई देखिए, इस वीडियो में अब हम एम्फीबिया के कैरेक्टर को लेकर चर्चा करेंगे, है ना। एक एक वर्ग को लेकर के उसके कैरेक्टर्स और एग्जांपल्स को जानने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। अभी हम पिछले वीडियो में पीसीज को लेकर डिस्कस कर रहे थे। पीसीज के कैरेक्टर्स को हमने देखा था और पीसीज को लेकर हमने चर्चा की थी कि ये ऑलराउंडर एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती है, जलीय आवास में ये पाई जाती है। बेशक वो जल स्वच्छ या लवणीय हो सकता है, लेकिन जलीय है। जबकि एम्फीबिया जैसा नाम से हमें इंगित होता है और सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर इसको रखा जाता है। वैसे तो टेट्रापोडा का अर्थ होता है 4 पैर वाले प्राणी, है ना। लेकिन देखिएगा आगे जब हम वर्गीकरण करते हैं तो एम्फीबिया में कुछ जंतु ऐसे मिलते हैं जिनमें एक भी पैर नहीं पाया जाता, बिना पैर वाले प्राणी पाए जाते हैं और एक अलग से समूह बनाया गया है उनका जिसको एपोडा कहा जाता है, बिना पैर वाले एम्फीबियंस के अंदर। एन्यूरा भी इसके अंदर आता है जिनमें पूंछ नहीं पाई जाती, और एक तीसरा यूरोडेला है जिनमें पूंछ पाई जाती है। वो मामला एक अलग है। लेकिन एम्फीबिया जैसा नाम से हमें पता चलता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एम्फी प्लस बायोस। एम्फी का मतलब डुअल होता है, डुअल का मतलब 2 तरह का, बायोस का मतलब जीवन होता है, लाइफ, है ना। कहने का मतलब ऐसे प्राणी जो डुअल लाइफ प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्राणी जो डुअल लाइफ प्रदर्शित कर रहे हैं, या फिर एक सब लाइफ में मैं कह सकता हूं डुअल मोड ऑफ लाइफ। डुअल मोड ऑफ लाइफ, ऐसे प्राणी जो लाइफ का डुअल मोड प्रदर्शित करते हैं वो एम्फीबियंस है। बात समझ में आ गई होगी। डुअल का मतलब दोहरी, 2 तरह का मोड ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का जो मोड है, रहने का तरीका है, वो 2 तरह का है। 2 तरह के आवासों में पाया जाता है। और हम कह सकते हैं ये 2 तरह के आवास कौन कौन से हैं। एक आवास जल है और दूसरा क्या है, स्थल। कहने का अर्थ यह हुआ एम्फीबियंस वो प्राणी हैं जो जल और स्थल दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, वो एम्फीबियंस हैं। ठीक है, ऐसा माना गया है ये प्रथम वो प्राणी है जो स्थल पर आए, क्योंकि इससे पहले का वर्ग पीसीज जो कंप्लीटली एक्वेटिक था, जलीय था। ऐसे प्राणी जो पहली बार स्थल पर आए लेकिन पूरी तरह स्थल पर रहने के अनुकूल नहीं थे, पूरी तरह स्थल पर रहने के लायक नहीं थे, इसलिए ये जल में भी रहते थे और स्थल पर भी रह लेते थे। इसीलिए डुअल मोड हो गया लाइफ का, दोहरा मापदंड हो गया, है ना। और ऐसा मानते हैं कि जब जनन अवस्था आती है, इनको जनन करना होता है तो जन्म जाते हैं। ध्यान रखना, जब तक जनन ऋतु नहीं होती है इनकी तो स्थल पर रह सकते हैं, रह लेते हैं, लेकिन जब जनन करना होता है तो उनको जल में जाना पड़ता है, जल की आवश्यकता होती है। चूंकि इनमें जो क्या नाम से फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल पाया जाता है, मोस्टली बाह्य पाया जाता है। बाह्य जनन के लिए, निषेचन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम देने का काम जल ही करता है, क्योंकि युग्मकों को गति करके एक दूसरे के पास पहुंचना होता है। और गति के लिए जो माध्यम है वो जल ही होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से, हमें इसका अर्थ समझ में आना चाहिए। एम्फी प्लस बायोस, डुअल प्लस लाइफ, यानी लाइफ में जहाँ डुअल मोड पाया जाता है, 2 तरह के आवास में पाया जाता है, वो एम्फीबियंस। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक सीधा कैरेक्टर तो हमें ये पता चलता ही है कि इसके जो सदस्य हैं एम्फीबियंस के, वो जलीय व स्थलीय दोनों लिखना है। स्थलीय आवास में ये पाया जाता है ना। कुल मिलाकर एम्फीबियंस के जंतुओं का आवास कैसा होता है, जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार का। ये बात हमें अच्छे से समझ में। दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो पिछले पीसीज वर्ग की भांति ही ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड और आइसोथर्मल या समतापी होते हैं। कुल मिलाकर इनके शरीर का तापमान भी वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, यानी हमेशा समान नहीं रहता, है ना। तो ये भी आपको कैरेक्टर अच्छे से याद है। तीसरे कैरेक्टर की बात करते हैं तो इनके जो पैर हैं उन पैरों में अंगुली युक्त
पंजे पाए जाते हैं। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि पैरों में पंजे पाए जाते हैं। पंजे कैसे अंगुली युक्त होते हैं, कुछ में उंगली नहीं होते, ऐसे भी पंजे कुछ जंतुओं में पाए जाते हैं, लेकिन अंगुली युक्त तो पंजे पाए जाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इनकी अंगुलियों में नखर नहीं पाए जाते, नाखून नहीं पाए जाते, ध्यान रखना है। उंगलियां पाई जाती हैं लेकिन उंगलियों में नखर यानी नाखून अनुपस्थित होते हैं। और उंगलियों में भी एक अंतर है, जो अग्रपाद है उसमें उंगलियों की संख्या 4 और जो पश्चपाद है उसमें उंगलियों की संख्या 5 होती है। ये अंतर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उंगलियां पाई जाती है, पक्की बात है, नखर नाखून नहीं पाए जाते, लेकिन उंगलियों की संख्या में क्या डिफरेंस, अग्रपाद में 4 और पश्चपाद में 5 उंगलियां पाई जाती हैं। और अंतर ये भी है, पश्चपाद की जो उंगलियां होती हैं उनके बीच में ये वाली जगह पर, उंगलियों के बीच में जो स्पेस, इस पर एक जाल पाया जाता है, त्वचा की झिल्ली पाई जाती है, जिससे जंतु को जल में तैरने में सहायता मिलती है, अच्छे ढंग से वो तैर पाता है। तो ये भी एक अच्छा है। अगले कैरेक्टर की हम बात करते हैं तो देखिए पीसीज में जैसा हम पढ़ के आए थे कि जो हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, उसी हिसाब से एम्फीबियंस का जो हार्ट है वो 2 की जगह 3 चैम्बर्ड होता है। थ्री चैम्बर आपको याद रखना। हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। और 3 चैम्बर्ड में से ऑरिकल अर्थात आलिंद एक होता है, जबकि वेंट्रिकल अर्थात रिले 2 होते हैं। ये भी ध्यान रखना। 3 चैम्बर्ड तो है लेकिन 3 चैम्बर्ड में से ऑरिकल की संख्या 1 है और वेंट्रिकल की संख्या 2 है, यानी आलिंद 1 है और रिले 2 होते हैं। ये ध्यान देने की बात है। अब बात करें इसके ब्लड की, तो जो ब्लड है, ब्लड में जो आरबीसी है वो आरबीसी यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड ही होती है, जैसा हम पीसीज वर्ग के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर आरबीसी में यहाँ भी केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक की उपस्थिति देखी गई है। ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स एम्फीबियंस के आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर को लेकर के। अगले कैरेक्टर की बात करें तो देखिए इनमें रेस्पिरेशन के अलग अलग तरीके हैं। हम पीसी में रेस्पिरेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, ओनली फॉर गिल्स के द्वारा ही, है ना, केवल और केवल गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन कर पाते हैं, क्योंकि उनका कंप्लीटली लाइफ ही एक्वेटिक होता है। देखिए इनको तो कभी स्थल पर भी रहना पड़ता है तो कभी जल में भी ये रहते हैं, इसलिए श्वसन करने के अंग भी अलग अलग प्रकार के विकसित हुए, अलग अलग तरीका इन्होंने अपनाया। और तरीका 3 प्रकार से इनमें श्वसन पाया जाता है। पहले हम बात करें तो लंग्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा भी इनमें श्वसन होता है। दूसरा हम बात करें तो गिल्स के द्वारा भी श्वसन होता है। और एक तीसरा प्रकार और है जिसमें हम स्किन को लेते हैं। 3 तरीके रेस्पिरेशन के हुए, बहुत गौर करने की बात है, बहुत स्पेशल मामला है एम्फीबियंस में कि 3 प्रकार से रेस्पिरेशन कर लेता है। लंग्स यानी फेफड़ों या फुफ्फुस के द्वारा भी करता है। ठीक है, और ये श्वसन कब चलता है, जब वयस्क मेंढक, वयस्क एम्फीबियंस स्थल पर रहता, उस दौरान क्या नाम से उसको ज़्यादा ऊर्जा की, उसकी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो बहुत जल्दी और ज़्यादा मात्रा में O2 को कोशिकाओं तक ब्लड के सहायता से पहुंचाया जाता है, क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है उस समय, जनरल ऋतु के दौरान, वर्षा ऋतु में, तो उस समय ये लंग्स के द्वारा श्वसन करता है। दूसरा हम गिल्स की बात करें तो गिल्स के द्वारा श्वसन एम्फीबियंस में केवल लार्वा अवस्था में होता है, क्योंकि लार्वा स्थल पर नहीं रह सकता, वो जल में ही रहता है, और जल में रहते हुए केवल गिल्स के द्वारा ही श्वसन संभव है, लंग्स के द्वारा नहीं हो सकता। ये तो फैक्ट है ना, तो आपको ध्यान रखना है गिल्स के द्वारा जो है
लार्वा अवस्था में श्वसन पाया जाता है जब ये जल में रहता है। और रही हमारे पास स्पेशल चीज स्केल यानी त्वचा, त्वचा के द्वारा भी एम्फीबियंस श्वसन कर लेते हैं और ऐसा श्वसन रेयर केसेज में चलता है, बहुत कम समय पर ऐसा श्वसन होता है, लेकिन कुछ समय पर स्किन के द्वारा भी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये विषम परिस्थितियों में बहुत अधिक लो टेम्परेचर या फिर बहुत अधिक हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में बिल्कुल निष्क्रिय होकर के और स्थायी रूप से मृदा में पड़े रहते हैं, यानी बहुत कम एक्टिविटी करते हैं, बहुत कम एक्टिव होते हैं, एनर्जी की खपत भी बहुत कम करते हैं। अब इनको एनर्जी उपभोग जब कम होता है तो O2 की भी कम जरूरत पड़ती है। ऐसे में कभी कभी ये स्किन के द्वारा श्वसन कर लेते हैं। O2 और CO2 का डिफ्यूजन स्किन के द्वारा भी हो जाता है, क्योंकि इनकी स्किन की एक खासियत है कि वो क्या नाम से गीली या नम रहती है, तो ये भी एक मोड है तरीका है। 7 पॉइंट पर कलेक्टर में हम कहें तो इनकी जो स्किन है बाह्य त्वचा नम या गीली रहती है, गीली होती है, नम और गीली रहती है, इसीलिए स्किन के द्वारा श्वसन कर लेते हैं, ये ध्यान रखना है ना। और नम या गीली क्यों रहती है, इसके कारण रहती है, उसके लिए इनमें जो त्वचा है उसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है। इनकी स्किन में क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। म्यूकस ग्लैंड्स किसका सेक्रेशन करती है, म्यूकस का, श्लेष्मा का। श्लेष्मा क्या है, बिल्कुल चिकना पारदर्शी है ना, उदासीन द्रव है एक तरीके से, और उसकी वजह से इनकी जो त्वचा है वो कैसी रहती है, गीली या नम बनी रहती है, जिससे श्वसन संभव हो पाता है विषम परिस्थितियों में। तो ये एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है म्यूकस की उपस्थिति की वजह से त्वचा का गीला होना। और त्वचा की एक खासियत इनमें और पाई जाती है एम्फीबियंस प्राणियों में, वो ये है कि इनकी जो त्वचा है वो रंगीन होती है, यानी रंग बदलती भी है। त्वचा रंगीन, इनकी त्वचा कैसी होती है, रंगीन होती है, रंग परिवर्तन भी इनमें पाया जाता है, और ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि इनमें क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर पर। इन क्रोमेटोफोर यानी वर्णकधर पाए जाते हैं, जिनमें वर्णक कोशिकाएं लगी होती है, जो उन वर्णकों की वजह से त्वचा रंगीन दिखाई देती है और त्वचा में रंग बदलने का गुण भी पाया जाता है। ऐसी विशेषता क्या नाम से एम्फीबियंस प्राणियों में ये भी पाई जाती है। अब देखिएगा विशेषताएं, कैरेक्टर्स और भी इस वर्ग के अंदर हम पढ़ेंगे। एक एक कैरेक्टर को लेकर के खास तरीके से गौर करना है, बहुत अच्छे से एक एक बिंदु को समझना है, ध्यान रहना चाहिए, प्रत्येक वर्ग के कैरेक्टर को लेकर हम क्लासिफाई कर सकें, है ना। लेकिन आज के वीडियो में हम इतने ही कैरेक्टर्स पर गौर करना है, बाकी के कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो लंबा अधिक हो जाता है।